करते हैं। बड़ी भाग्य होता है तब गणेश भगवान का दर्शन मिल जाता है, ऐसे वैसे दर्शन नहीं मिलता है। आप लोग तो केवल बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, लेकिन आपके सामने गणेश भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, जब साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है तो उसमें आनंद ही क्या, आनंद नहीं परमानंद हो जाता है। इसीलिए आप लोग प्रेम सहित गणेश भगवान का आरती लें और आप लोग बैठे रहेंगे। जब तक आरती ना होगा तब तक आप बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी आरती गणेश भगवान का हुआ और गणेश भगवान के बाद राम जी की आरती, उसके बाद आप प्रसाद लेकर तब जाएंगे। आप लोग कथा होता है और कथा में बीच में आप लोग उठकर चले जाते हैं, आप लोग बीच में उठकर चले जाते हैं। इसलिए सत्यनारायण कथा कौन कौन आप लोग सुने होंगे कि नहीं? कौन कौन अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा सुनते हैं? सभी लोग हाथ उठाइए। सत्यनारायण व्रत कथा इति लीलावती प्रच्छामि सुरसा, यानी जो लीलावती को आप जानते हैं ना, सत्यनारायण में आती है। वो भी भगवान का कथा हो रहा था और उस कथा में छोड़कर प्रसाद को भी नहीं लिए, प्रसाद को भी छोड़ दिए तो इतने उनके अपने उनकी कर्म किया हुआ कर्म, उनकी कलावती के पति जो है पति वो नौका में ही डूब गए, क्योंकि प्रसाद नहीं लिए थे इसलिए। और प्रसाद का महत्व क्या है? आप लोग प्रसाद का महत्व नहीं समझते हैं। भागवत या अभी भागवत हुआ है, अभी शुक्रवार को भंडारा वहां पर हुआ, हम गए वहां पर, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया था, लेकिन व्यवस्था में जो लोग प्रसाद को पाते थे वह प्रसाद जमीन पे जो अगर गिर गया ना उसी को छोड़कर चले जाते थे। अरे कम से कम प्रसाद है तो प्रसाद है तो जमीन पे गिरा उस पे एक पत्थर में रख के, और पत्थर अगर आप फेंक देंगे ना तो उसमें आपको फल बहुत ज्यादा मिलेगा। वहां पर प्रसाद जमीन पे पड़ा हुआ, और प्रसाद का महत्व क्या है? प्रसाद का महत्व क्या है? प्रसाद सभी लोग जो कथा सुनते हैं और जो नहीं सुनते उनके लिए प्रसाद यहाँ पर जाना वितरण हुआ। प्रसाद आप लोग ने प्राप्त किया, और प्रसाद में जो लोग नहीं आए आप इसी हाथ से प्रसाद को खा लेते हैं ना। प्रसाद को खाने के बाद आप अपना हाथ, यानी जो लोग प्रसाद नहीं पाए हैं अपना हाथ उन महान भाव के, यानी अपना हाथ स्पर्श करा देंगे ना, प्रसाद की ही महत्व होगा। क्योंकि प्रसाद जो है कोई विचार करके नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में भेदभाव रख के नहीं खाना चाहिए। प्रसाद में कहीं भंडारा होता हो तो कहेंगे अरे सब्जी क्या बन गया, सब्जी बना, कोई हमारा ताल तगद्दा नहीं लगा, हम वहां पर पेट भर के भोजन भी नहीं किए। प्रसाद जो है ना, प्रसाद पेट भर नहीं किया जाता है। अरे प्रसाद एक चाहे भंडारा हो चाहे जाओ, प्रसाद में अगर एक पूरी मिल गया भंडारे में ना, या कथा में
और आप लोग के सामने जो झांकी है ना, अभी नित्य डांस होगा, नित्य डांस होगा। और कल की कथा में ना, कल भोले बाबा और माता पार्वती जी का विवाह है। आप लोग फूल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे अयोध्या में बहुत फूल है। अब हम अयोध्या से थोड़े लाएंगे, अब आप लोग के क्षेत्र में आए, आप ही लोग व्यवस्था करेंगे ना। तो आप लोग फूल लेकर आएंगे और आप लोग यहाँ पर जो कलश उठाए ना, कल से आप लोग कल शाम से परिक्रमा करेंगे। आप लोग अपने अपने कलश का दिया भी जलाएंगे, क्योंकि आज तो वैसे कल प्रथम दिन था, दूसरा दिन है, कथा का भी प्रथम दिन है। जिस तरह व्यवस्था होता है उसी तरह किया जाता है। यहाँ तो हर साल होता है। आप लोग बहुत बढ़िया व्यवस्था करते हैं यहाँ पे, इसी तरह आप लोग व्यवस्था करें। और 33 यानी 33 करोड़ देवता नहीं, 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता आपके इस गांव में आवाहन होंगे। और आवाहन होने के बाद सारे देश में जो देवता हैं, सब देवता आपके गांव आएंगे। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अगर वो ब्राह्मण होगा तो आप उनके प्रणाम यानी पैर छू के उन्हें प्रणाम करेंगे। उसके बाद पानी तो नहीं पूछेंगे ना, पहले हाल चाल पूछेंगे, उसके बाद पानी पूछेंगे। और आजकल क्या होता है, अरे मेहमान आए, 2 रुपए का बिस्कुट आ गया, पानी पी हो गए। इसीलिए जो आप लोग के मेहमान आते हैं, आप लोग पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर विदा ही कर देते हैं। इसी तरह मेहमान की तरह सारे देश का देवता, सभी देवता 33 कोटि देवता आपके ग्राम में आएंगे। तो आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? आप लोग जिस तरह मेहमान का व्यवस्था करते हैं, उसी तरह देवता का भी व्यवस्था करना होगा। जय हो, जय हो। और प्रसाद, जो आप लोग प्रसाद को खाते हैं, प्रसाद को खाने के बाद प्रसाद इधर उधर फेंक देते हैं, उससे क्या होता है? उससे फल नहीं मिलता है। कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए हैं यहाँ पर, कथा राम जी की हो रहा है, कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन जो कहो श्रोता। अच्छा ये बताइए, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग जानते हैं, हर साल कथा होता है। श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। वह भी कौन कौन? जो इसमें भी हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी का आगमन इस कथा पंडाल में हुआ है। और हनुमान जी राम जी की कथा को विधि पूर्वक सुनते हैं। आप लोग थोड़े जानते कि हनुमान जी हैं। अभी आपके सामने कोई आ जाए, आपके दरवाजे पे कोई भिक्षु मांगने आ जाए, तो आप थोड़े समझेंगे ये भगवान है। अरे आएंगे, ये भिक्षा मांगने वाला है, और क्या। आप लोग यही जानते होंगे ना, अरे भिक्षा मांगने वाला है, दे दो एक कटोरी, सीधा दे दो। कोई कहेगा, कल से कह दो कि वो नहीं है, वो आएंगे तब देंगे। भिक्षा मांगने जानते हो कौन आता है? भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा में किस भेष में, किस रूप में आपके घर में आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। इस कथा में हनुमान जी साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप थोड़े जानते हनुमान जी? अरे बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हनुमान जी केवल एक, जो आप लोग के यहाँ अभी आप लोग ध्यान करेंगे तो कथा होने से पहले यानी संगीत तो बज गया होगा, संगीत बजने के बाद वो हनुमान जी यहाँ पर आके बैठ गए होंगे। और अभी आप लोग अंदाजा लगाएंगे कि जब आरती होगा, प्रसाद आप लोग लेंगे,
तो प्रसाद खा के सभी लोग जाते हैं, वो बाद में जाएंगे। आप लोग ध्यान करिएगा, यहाँ पर बैठे हैं ना, आप लोग प्रत्यक्ष हम आपको अनुभव सिद्ध करते हैं कि आप लोग जब प्रसाद लेकर जाएंगे तो आप ध्यान कीजिएगा कि सर्वप्रथम सबसे पाछे कौन आता है, वही हनुमान जी हैं। हनुमान जी को आसन दिया जाता है। हनुमान जी रूप को बदल करके यहाँ पर कथा सुनने आते हैं। आप लोग के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो आप लोग थोड़ा सा एक खुराक भी सीधा नहीं देते। क्यों? आप लोग इतना देंगे ना, इतना में आपका इतना में पेट थोड़ा बढ़ जाएगा। आप लोग नवरात्र में व्रत रखते हैं, कम से कम तो 1 कुंटल आलू 9 दिन में तो आप लोग खा ही लेंगे, क्योंकि आप लोग पेट भर के फरार करते हैं। और जो पेट भर के फरार करता है उसकी कभी उसे माता जी कभी फल नहीं देती हैं। आपके दरवाजे पे भिक्षा कोई मांगने आ जाए तो बड़ी भाग्य से भिक्षा मांगने वाला आता है, वह भी भगवान ही हो सकता है। जय हो। क्योंकि भगवान किस रूप में धारण होकर और किस रूप में आपके घर में किस भेष में आ जाए ना, आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। हम एक सपन में भी भगवान का दर्शन किए, लेकिन भगवान का दर्शन जानते हो किस तरह मिलता है? भगवान का दर्शन मिलता है, अभी आप लोग को बताया गया कि निर्मल जन मन सो मही पावा, यानी आप अपने मन में कपट धारण करके और छलहीन करके आप भगवान के मंदिर के समीप कभी नहीं जाइए। अयोध्या में इस समय आप चले जाइए ना, तो अयोध्या धाम में कनक भवन बिहारी सरकार जी का मंदिर है। अयोध्या में कनक भवन जी का मंदिर है। हनुमान गढ़ी जो राम जी के जन्म भूमि का रोड है ना, इधर राम दरबार दशरथ जी का दरबार है, उसी के जस्ट बगल कनक भवन का मंदिर है। आप लोग कनक भवन में जाकर प्रसाद को चढ़ाएंगे ना, तो आप लोग खड़े होकर कुछ नहीं देखिए, केवल उस मूर्ति को देखिए। किस? राम जी की मूर्ति को देखिए एक निगाह से। आप लोग एक निगाह से देखेंगे ना, तो साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, क्योंकि साक्षात कनक भवन सरकार जी का मंदिर है, भगवान साक्षात निवास करते हैं। आप एक नजर में देखेंगे ना तो भगवान साक्षात दर्शन देंगे। आजकल कोई मानने वाला है, अरे भगवान थोड़ो है, कोई अभी कहे कि हम भगवान हैं तो भगवान थोड़ो हो जाता है। भगवान में गुण क्या है जानते हो? भगवान जी का गुण ये रामचरित मानस है, जो इससे हम और आप इसे यह रामचरित मानस यह अमर कथा है। जिस गोता में हम और आप लोग बह रहे हैं, जिस गोता में स्नान करते हैं, वही यह स्नान सागर या गोता या श्री सरयू जी का पावन रामचरित मानस है। जो एक बार ना इस समुद्र में स्नान कर लेता है ना, सारे भाव से पार और सारे मुक्ति से सिद्ध और जो मनोकामना लेकर आती है ना, सभी लोग का पूर्ण हो जाता है। इसीलिए कथा का यही महत्व है। कथा हम तो बहुत सुना रहे और कथा आप लोग जैसे हम सुनाते जाएं, आप लोग वैसे सुनते जाएं ना, तो कथा में क्या है, आप लोग चले जाएं और अभी कोई पूछे कि ये बताइए कल कथा सुनने गए थे तो महाराज जी क्या कहे, तो आप लोग क्या कहेंगे? जब आप लोग को कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या बताएंगे उनको? इसलिए राम एक कथा
आप सबर करें, अपने जीवों में उतारे और जीवों में उतारे उसी रामचरित मानस के मार्ग पर भी चले। क्योंकि यह जब तक जिंदगी है ना, काम तो बहुत रहेगा। अरे भजन भी कर दो ना, भोजन तो बहुत करते हो तीन बार में, लेकिन भजन भी तो एक बार कर लो ना। नहीं करना चाहते ना, भजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन कि भोजन 3 बार भजन 1 बार, 3 बार भोजन करते हैं आप लोग कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। संत ने कहा है कि भजन कर, ओ भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अंधेरे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। भजनों फिर कर नहीं पाओगे, तरस फिर कर नहीं पाओगे। लेकिन मनुष्य भी बड़ा होशियार है। अगर कोई शिक्षा दे कि भैया भजन कर लो, तो बोले बुढ़ापे में कर, बोले फिर बुढ़ापे में देखा है नहीं तो कर कर, बोले चश्मा लगवा ले। लेकिन भगवान भी कर कर चश्मा कहते हैं भजन कर, हे भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते हैं देखें, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। जब ताकत नहीं रहेगी शरीर में, चलते नहीं बनेगा, तो देखिए क्या होता है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, फिर क्या होगा। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। अगर आप सोचेंगे मैं अयोध्या के लिए जाकर के राघव जी के दर्शन करे आऊं इस उम्र में, बुढ़ापे में तो आप नहीं जा सकते। इसलिए कवि ने कहा